नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले पंचायती चुनावों को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि डीडीसी चुनाव जो है वो सर पर हैं और 8 चरणों में ये पूरे चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले भी कई बार चुनाव करवाने की बात कही गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पूरा ये हवाला दिया गया और उसके बाद ये चुनाव रद्द कर दिए गए। यानी कि सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा रहा। अब देखना यह है कि डीडीसी चुनाव अगर होते हैं तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ गुपकार डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी घमासान जो है वो देखा जा रहा है। पहले ही यू टर्न ले लिया गया, लेकिन उसके बाद आपको यह भी बताएं कि एक बार फिर से मतभेद जो है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में उभरता हुआ नजर आया। क्योंकि एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान दे देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस भी डीडीसी चुनाव जो है वो लड़ रही है, और दूसरी तरफ साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है कि कांग्रेस का कोई नाता नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, गुपकार डिक्लेरेशन के साथ। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि जो सियासी गतिविधियां हैं वो किस तरह से चरम पर दिख रही हैं। सीधा सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमें सियासत को लेकर किस तरह से पूरी सरगर्मियां हैं वो पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो कश्मीर के मौसम का मिजाज पहले से अक्सर लोग कहते हैं कि कोई पता नहीं होता है, लेकिन मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अब की बार मौसम इन दिनों में थोड़ा ही नहीं बल्कि अच्छा खासा सर्द भी होगा। पहाड़ों पे बर्फ हस्ब रिवायत गिरेगी, निचले इलाकों में हस्ब आदत बारिश गिर सकती है, और इस सारे के बीच में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरी सरकार और आवाम जानती है कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग परेशानियों का पलंदा लिए हुए खड़ा है। इस शाहराह पर मरम्मत का काम जो काफ़ी अरसे से चल रहा है मुकम्मल नहीं हो रहा है, और यूं शाहराह पर मरम्मत न होने के बाद सूरत हाल वही है जो कश्मीर के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। और इस सारे के बीच में सियासत भी सर चढ़कर बोल रही है। इंतखाबी बिगुल बग चुका है। ज़मीनी सतह पे एक दूसरे के वोटों को बटोरने की कोशिश की जा रही है, और सियासी जमातें हल्की फुल्की मीटिंगों का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन अभी इंतजार है कि ग्रैंड अलायंस यानी गुपकार अलायंस कब अपने कैंडिडेटों का नाम ऐलान करेगा और किस पार्टी के खाते में कौन सा कैंडिडेट आएगा। ताहम ज़मीनी सतह पे सारी सिचुएशन को देखते हुए ग्रैंड अलायंस के दावेदार यानी पीडीपी और दूसरी जमातें यही बता रही हैं कि अब की बार वो क्लीन स्वीप यहाँ से करेंगे और दिखाएंगे। उनका कहना यही है कि वो बीजेपी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी भी दमखम से मैदान में उतर रही है, और अपनी पार्टी भी दावा कर रही है कि आने वाले इन चुनावों में ना ही तो 370 की बात होगी, ना ही 35 की बात होगी, क्योंकि दोनों मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में है और जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें इन मुद्दों पे बात भी नहीं कर सकती हैं। तो बात होगी डेवलपमेंट की, और अपनी पार्टी कहती है कि डेवलपमेंट इस तरह से होगी कि यहाँ हर तरफ से शहद की नदियाँ बहाई जाएंगी। माजी में भी इस तरह के ख्वाब दिखाए गए थे, माजी में भी इस तरह बोला गया था, लेकिन अब की बार माजी में बोलने वाले अब की बार सियासत के दूसरे पायदान पे यानी सेंटिमेंट्स की सियासत करना चाहते हैं, और जो नए दावेदार हैं वो पुरानी सियासत को लेके आगे चलना चाहते हैं। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डीडीसी चुनावों का होना बहुत जरूरी था। पंच और सरपंचों के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन्हें भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को लेकर जाना है तो चुनावों का होना बहुत जरूरी है। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मौसम ने करवट बदल ली है, सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोगों की बात करें तो कश्मीर के अंदर लोग काफी ज्यादा परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं इरफान, देख लीजिए। सर्दियों के साथ साथ दालें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर्स में बड़ी काम आती है। आप देख सकते हैं छोला दाल है, चना दाल है, राजमा दाल है, कई सारी चीज़ें जो है सर्दियों को लेकर इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई वैरायटी है। हमारे साथ बुजुर्ग एक चाचा ये स्टॉल पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुता काल को तो ये काम करा ये 2-5 वरी लुक छा वंदस मज दाल खेवान। कौस दाल खेवान साथ ज्यादा राजमा दाल खेवान, चना दाल खेवान, मूंग खेवान, अच्छा छोल दाल खेवान, वायर मुठ खेवान। अच्छा ये तो बासान कि वंदस मजन छु वारिया मुफीद दाल बेच वारिया ताकती आसान ही हर चीज को ताकती दाल आसान, मगर बाजरू खाल क्या हो इनके मतलब द्रोजर छा शेंगे द्रोजर जबरदस्त अस्कत और वो 50 रुपये किलो बस कना 60-70 रुपये किलो। आज वनान 90 रुपये और किलो, मोंग किलो वनान 2-4 रुपये।
द्रुग सोरे खोल अगर वो कि कस दाल ज्यादा लुक खानस पसंद करान वंदस मज सोज तस मगर यमुक भाव वारिया ज्यादा बढ़ोमुत वारिया ज्यादा बजो राजमोग दाल जबरदस्त भाव यह 60 रोपये आज 140 रोपये तो गो डबल रेट क्या वजह गो ये पता क्या वजह गो ये राजमा दाल मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि राजमा दाल यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि ये राजमा दाल ये कशिर किन नेबरम यह सस्ता 100 रुपये ब्लैक वाजन ब्याक क्रीन क्रीन दाल नेबरम क्रीन वादी कश्मीर में ठंड का इजाफा और साथ ही साथ जी हाँ ठंड की आमद और लोग मसरूफ है गर्म मलबूसात और ख़ास तौर पे विंटर गियर खरीदने के लिए। अगर बात करें जिस तरीके से मौसम ने करवट ली, अभी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है और सुनने में ये भी आया है कि बारिशें और बर्फबारी आने वाले टाइम में होगी। कौमी शाहरा जब बंद हो जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ों में किल्लत भी पाई जाती है। बाजार का गर्म जो हाल है मगर साथ ही साथ लोगों का हाल बेहाल है, क्योंकि लोग जो हैं, लोगों का मानना है कि एक साइड से महंगाई है, दूसरे साइड से लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं कमा पाए लोग, क्योंकि लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी। और साथ ही साथ बाजार में हम देख रहे हैं कि इस वक्त खरीदारी जो है खास तौर पर कांगड़ी, फेरन या गर्म मलबूसात को लेकर है, क्योंकि विंटर्स जो आने वाले टाइम में शुरू होंगी, खास तौर पे जो शुरुआत होगी, जी हाँ कह सकते हैं चिलाई कलान को लेकर, जो कि एक हार्श विंटर रहता है 40 दिन को लेकर। मगर फिलहाल कह सकते हैं कि मार्केट में बाजार तो जमा हुआ है मगर लोग परेशान हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसों की किल्लत है और सर्दी में काफ़ी इजाफा। सुबह शाम वादी कश्मीर में ठंड, तो लोगों ने कांगड़ी खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि कांगड़ी अगर बात करें विंटर्स में बिजली गुल रहती है, दावे तो बड़े बड़े बुलंद किए जाते हैं मगर इस बारी पावर कर्टेलमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों का मानना है हार्श विंटर को टैकल करने के लिए कोयला और कांगड़ी और फेरन का इस्तेमाल ही लाजमन है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से दुकानदार जो हैं वो अब परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पैसों की कमी हो चुकी है। क्योंकि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर दारोमदार जो टूरिज्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो पर्यटकों पर निर्भर करता है, लेकिन जाहिर तौर पर धारा 370 जब से संशोधित हुआ है उसी वक्त से टूरिज्म का जम्मू कश्मीर में आना बिल्कुल यहाँ कम हो गया है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता भुगत रही है और वो सरकार से भी बार बार अपील कर रही है कि कोई ना कोई हल यहाँ पर निकाला जाए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे बारामूला, और बारामूला से भी एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी का काम शुरू कर दिया है, यानी कि 50,000 60,000 रुपए अभिभावकों से वसूले जा रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट में देखिए कि इरशाद के साथ क्या कुछ खास बातचीत हुई है अभिभावकों की और वो क्या कहना चाहते हैं। जी आशा, बिल्कुल आज हम स्कूल एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे क्योंकि अगर शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे पेरेंट्स का ये कहना है कि एक तरफ से कोविड-19 पैंडेमिक का कहर चल रहा है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए यहाँ पे स्कूल वाले जो है वो मनमानियाँ करके दिखाई दे रहे हैं। ताहम अगर निजी स्कूलों की बात करें, वो यहाँ पे जो है एडमिशन फीस ले रहे हैं 50,000 60,000 70,000। इन स्कूलों के खिलाफ जो है आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया, अगरचे हमने ज़िले इंतज़ामिया के नोटिस में भी लाया था। ताहम ज़िले इंतज़ामिया के जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, इसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला, चाहे हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, जो यहाँ पे CEO बारामूला है, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर डाक बंगलो बारामूला में एक मीटिंग तलब की। हालांकि इस मीटिंग में जो है निजी स्कूल के जो मालिकान हैं उनको लाया गया था और ये कहा गया था जो भी यहाँ पे SOP दिया है, जो गाइडलाइंस दी है ज़िला इंतज़ामिया ने स्कूल वालों को उसी पे चलना चाहिए। जो भी यहाँ पे वायलेशन करेगा उन स्कूलों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और FIR भी लॉन्च होगा। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, चाहे हम सोपोर की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत आ रही है कि यहाँ पे जो है स्कूल वाले जो दो हाथों से लूटा जा रहा है। आज तक जो है बाज़ाब्ता तौर पर किसी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जो है इस वक्त जो है मीटिंग चल रही है, हालांकि इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, क्या ये ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इसके साथ साथ जब हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला बात की तो उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा, जो भी ज़िला इंतज़ामिया ने जो गाइडलाइंस दी हैं, चाहे हम बुक्स के हवाले से बात करें, चाहे हम यूनिफॉर्म के हवाले से बात करें, चाहे एडमिशन फ़ीस के हवाले से बात करें, उस रिलेटेड इन्होंने बात कही। जो भी यहाँ पे वायलेशन करेगा उस स्कूल के खिलाफ जो है
हम निपटेंगे और कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ ही आपको यह भी दिखा दें कि किस तरह से जो आला अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है। कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो निजी स्कूल्स हैं वो फीस जो है एडमिशन फीस लेते हैं और पेरेंट्स को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे आज यहाँ पे जो है मीटिंग हुई, क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है एडमिशन्स का सिलसिला जो है वो जारी है। जो हमारे प्राइवेट रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, तो इस हवाले से कई जगह हमें पेरेंट्स की तरफ से शिकायत मिली थी कि या तो उनसे एक्स्ट्रा फीस ली जाती है एडमिशन फ़ी के नाम पे, एनुअल चार्जेस के नाम पे, या कहीं कहीं ये भी पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वन टाइम जो है वो जितना अमाउंट उनको ट्यूशन फ़ी के नाम पे हो या कोई और चार्जेस हो तो वन टाइम के बेसिस पे जो है स्कूल उनसे ले लेते हैं। इसके अलावा वर्दियों के हवाले से और बुक्स के हवाले से भी हमें शिकायत आई थी कि पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कुछ ख़ास दुकानों से जो है वर्दियाँ ली जाए या बुक्स ली जाए। आज हमने इसी हवाले से जो है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स है, लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स, उनको बुलाया था, उनके साथ बात हो गई और उनको हमने वाज़ेह कर दिया कि अगर किसी किस्म की कोई वायलेशन हम जो है ये प्रूव हो गई, कोई स्कूल जो है फ़ी ले रहा है इस नाम पे कि एनुअल फ़ी के नाम पे या एडमिशन फ़ी के नाम पे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से हमने वाज़ेह कर दिया कि ऐसी कोई वायलेशन हम अलाउ नहीं करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और चूँकि ये एक सोशल सर्विस है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग जो है एक्टिविटी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। और जिन लोगों को इस हवाले से जो भी खदशात हैं, तो मैं उनको आपके ज़रिए से मैसेज देना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में जो ग्रीवेंस आई है उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और जो लोग किसी किस्म की वायलेशन में मुलवस होंगे उनको सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल बारामूला जिले के अंदर बने हुए हैं। ये पहले काफी दौर पुराना मुद्दा नहीं है, ये काफी समय से ये मुद्दा जो है वो चलता आ रहा है, क्योंकि अभिभावक काफी ज्यादा परेशान हैं फीस को लेकर, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी तरीके से यहाँ पर फीस जो है वो वसूली जा रही है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। तो प्रशासन को और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे स्कूलों की नकेलें कसी जाएं जो लोग इस तरह से मनमानी कर रहे हैं। चलिए अब आपको पट्टन लिए चलेंगे और पट्टन में दिखा देते हैं कि लोगों को पानी की समस्या किस तरह से यहां पर झेलनी पड़ रही है। राही हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। कुनवास मज एप्लिकेशन JES निश AES निश कर तल पे इग्नोर पे त्रो रात एप्लिकेशन SDM सबन लिख AES पे AES इलेक्शन ड्यूटी पे कर तत पे तन कर इग्नोर योत समझी अमन क्या दलील तन पे राय एप्लिकेशन क्या कम जाए क्या मसलो एप्लिकेशन सरीवारपुरा कारीगर महला सरीवारपुरा तो तत पे कोर अत मज कह मुदाखलत कर इग्नोर AE सबन JE सबन एम डिपार्टमेंटन सारे बेजन ओत्र एक दोपन तान कहें ये बने UT तान पावर मे तेल क्या तुम कर डिपार्टमेंटस मज तेल गो रिजाइन कर तो पे गई पे वनस तान चवान सोरे गंद आब नालन हूं आब सह नाल मे वीडियो तमिक फोटोग्राफ तम अगर स्पॉटस पे JE सब AE सब तुम वुचन तो तमें तौर आए तौर मगर अस वुच AE सब न JE सब न कह फिटर वो फिटर फारूक अहमद सोफी न्यालपुरा वारपुरा तमें कर तम वो बहुत फिटर कहें तत रात वन फिटर आज वन बहुत कहें फिटरी बस कर SDM सबन लिख पे AE सबस पे SDM सबन कोर असल कॉपरेट तमें लिखा AE सबस पे JE सबस पे मगर तुमन लिख रिपोर्ट मे समझी यह क्या दलील तो 3 वन मज आए वनस तान ईत एस्टिमेट द्राम पाइप वनस तान आये नम पाइप यसान लाइन चवान तम गंद आब नश मुफ्ती मिल बाकी सोन कहें सवाल सोन सवाल ये वो SDM सबन लिख JE सबस पे AE सबस पे AE सब इलेक्शन ड्यूटी पे कर पे JE सब ाना आज गए 10 दह तमिस प्रारा डिपार्टमेंटस मज सह कहें वो लेख रिपोर्ट लेखस कुस गए परेशान। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था, किस तरह से उन्हें पानी की समस्या यहां पर झेलनी पड़ रही है और बार बार अवगत भी कराया जाता है विभाग को, प्रशासन को, लेकिन फिर भी विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम की क्या रिपोर्ट है? अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम था, कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो एग्जाम देके अभी आए, इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल शबीर। कहाँ से आप आए थे? बलीसान। तो किस तरह के इंतजाम सेंटर के अंदर किए गए? बहुत अच्छा था, यहाँ पे सब सिस्टम ठीक चल रहा था। जैसे बोला जा रहा था कि यहाँ पे फारफ्लॉन्ग एरियाज में जो सेंटर रखे गए हैं तो फेयर नहीं होगा,
बट गुड हुआ, मतलब बहुत अच्छी तरह सब कुछ सिस्टम चल रहा था। देखिए रास्ते में काफ़ी दिक्कत भी आई होगी क्योंकि हम देख रहे थे सुबह काफ़ी जाम था, रास्ते बिल्कुल बंद थे, तो क्या बताना चाहेंगे? थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई, मतलब हमें दूर से आना पड़ा, तकरीबन 80 किलोमीटर सफ़र करके आना पड़ा, तो थोड़ा सा सफ़र में प्रॉब्लम हो गई, जाम बहुत ज़्यादा था। एक्स्ट्रा चार्ज भी लिए जाते हैं, तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लिए गए? हाँ, आज तो डबल किराया लिया जा रहा है, मतलब जहाँ पे 100 रुपये किराया वहाँ पे 200 लिया जा रहा है। तो क्या बताना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाहेंगे कि तो एक तो ये जो गाड़ियाँ हैं जो सवारियाँ उठाते हैं, पूरी सवारियाँ उठाते हैं, तो किराया डबल लिया जाता है। देखिए, तो ऐसा नहीं इंटरनेट के हवाले से बात की जाए तो 2G काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो पढ़ाई में भी आपको काफ़ी दिक्कत आई होगी। हाँ, वो तो मतलब ओबियसली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बफरिंग हो रही है। यहाँ पे 2G नेटवर्क है, तो जो भी सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? ज़हीर अब्बास। ज़हीर जी कहाँ से आए थे? मैं असर से आया हूँ, यहाँ से कोई तो किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए? इंतजाम SRB की तरफ से बहुत अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत रही सुबह जी। हाँ, जाम काफ़ी रहा। कितने टाइम आप जाम में रहे? मेरे ख्याल से लगभग कोई आधा पौना घंटा हमें लग गया जाम में, यहाँ पहुँचते पहुँचते। हाँ, लगभग कोई 11:15 के आसपास हम यहाँ पहुँचे। थोड़ा जाम इंटरनेट के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरनेट काफ़ी अरसे से बंद है और काफ़ी परेशानियों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। आपको भी काफ़ी दिक्कत आई होगी पढ़ने में? बिल्कुल दिक्कत तो आई है। इंटरनेट 2G स्पीड की होने की वजह से पूरे टॉपिक्स कुछ कवर नहीं हो सके, स्पीड बहुत कम थी, चलता नहीं है, बफरिंग स्पीड बहुत कम है, तो इससे प्रॉब्लम तो हुई, तो लेकिन क्या करें, मैनेज करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ बात कर रहे थे, इनका यही कहना था कि अंदर इंतज़ाम काफ़ी अच्छे किए गए थे, मगर बाहर कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं था, कुछ नहीं था। और 4G की डिमांड इन्होंने की कि 4G जल्द से जल्द छोड़ा जाए और हमारी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल रेगुलर रहे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला किश्तवाड़ का, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर भी एंट्रेंस के एग्जाम जो है वो चल रहे थे। किस तरह से पूरे सूरत हाल वहां पर बने हुए थे, बच्चे किस तरह से पहुंचे हैं, क्या SOPs का पालन किया गया है या नहीं, अजय शान की रिपोर्ट देख ली। पंचायत के अकाउंट्स असिस्टेंट्स के परीक्षाओं के चलते आज किश्तवाड़ में भी सुबह से ही काफी हलचल देखी जा रही है। जहां जिला भर में कई एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, वहीं हजारों की संख्या में जो एस्पायरेंट्स हैं वो बच्चे वहां पर एग्जाम देने पहुंचे हुए हैं। जैसे कि पहले से निर्देश दिया गया था 10:30 बजे तक बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंचना था, तो लेकिन कई बच्चे तो सुबह से ही वहां पर कतारों में खड़े दिखे और कई जगहों पर तो SOP का भी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती सामने नजर आई। कुल मिला के जहाँ सर्दी भी आज है, मौसम ने भी करवट बदली है, इसके बावजूद बच्चों में जोश काफ़ी देखा जा रहा है और कई लोग अपनी भारी उम्मीदों के साथ परीक्षा में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। तो आपने देखा कि अजय शान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ बच्चे खड़े हो गए थे, लेकिन SOPs का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि SOPs का पालन करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको रुख करा देते हैं जिला सांबा का, और जिला सांबा के अंदर भी क्या कुछ इस वक्त तक सूरत हाल चल रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमें क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। सांबा में आज जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल नॉन गजटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वो 12 तारीख को जम्मू में चीफ इंजीनियर दफ्तर का घेराव करेंगे अपनी मांगों को लेकर। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं जो आज तक नहीं मानी गई हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा और पिछली सरकारों द्वारा, तो वो प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता की गई है। और आने वाले दिनों में अब चीफ इंजीनियर दफ्तर का भी घेराव होगा। तो वो मांगे हैं, एक तो रेगुलराइज किया जाए डेली वेजेस को जो 1995 और 1997 के लगे हुए हैं, चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हों, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हों या फिर सांबा डिस्ट्रिक्ट के हों, उनको जल्द रेगुलराइज किया जाए, उनके लिए रेगुलराइज पॉलिसी जल्द लाई जाए। वहीं मिनिमम वेजेस एक्ट को जल्द लागू किया जाए और जो पेंडिंग वेतन है डेली वेजेस का उसे जल्द रिलीज किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज डेली वेजेस को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं परिवार चलाने में। उनको वक्त पर सैलरी नहीं मिल पाती और कई महीनों की पेंडिंग सैलरी जो है वो आज भी लेना बाकी है, जिसको लेकर लगातार एक जद्दोजहद भी की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जल्द ये पेंडिंग वेजेस भी रिलीज किए जाएं। उसी के साथ उन्होंने कहा कि SRO 43 जो है वो लागू किया जाए और इस SRO 43 के तहत उनको नौकरी दी जाए जिनके परिवार के सदस्य काम करते हुए किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, फिर वो पूरी उम्र काम नहीं कर पाते या फिर कई बार उनको अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ता है। तो उनके परिवारों को नौकरी दी जाए ताकि वो अपना परिवार जो है वो अच्छे से चला पाए। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ये भी डिमांड रखी कि जो दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट है, उड़ी पावर प्रोजेक्ट है और फिर सलाल पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ बिजली बनती है, बिजली का उत्पादन होता है और ये बिजली
केंद्र सरकार जो वो यहाँ से खरीदती है और फिर जम्मू कश्मीर को वो वापस बेचती है महंगे दामों पर। उन्होंने कहा कि ये जो बिल काफी ज्यादा आते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में बिजली के बिल ज्यादा आते हैं क्योंकि वो महंगे दामों पर केंद्र सरकार से बिजली खरीदना पड़ती है जम्मू कश्मीर की सरकार को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी? जो बाहर के लोग जो है वो इन पावर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर केंद्र सरकार जो बिजली सस्ते दामों पर अगर बेचती है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बाद में जनरेट होगी और यहाँ के लोगों को यहाँ पर नौकरियां मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं मांगे जो है वो इनके द्वारा रखी गई हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जम्मू खित्ते में ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो खोले जाएं, क्योंकि काम करते वक्त कई जो मुलाजिम है वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पर बना जाए, उनको किस तरह से टूल्स का इस्तेमाल करना है, ये सारी डिमांडें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने रखी हैं। और उन्होंने कहा कि ये मांगे हम पिछले कई सालों से रखते आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और अगर ये सारी डिमांडें नहीं मानी गई, जो जेन्युइन डिमांड्स है, तो वो जिस तरह से 12 तारीख को तो घेराव करेंगे चीफ इंजीनियर दफ्तर का जम्मू में, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन भी शुरू करेंगे जिसको संभाल पाना फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने जितने भी डेली वेजर्स हैं पीडीडी विभाग के, उनसे अपील की है कि इस आंदोलन का आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बने और 12 तारीख को जम्मू के चीफ इंजीनियर दफ्तर का घेराव करने के लिए वहां ज्यादा तादाद में पहुंचे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। और उसके साथ ही अब रुक कर लेंगे जिला कठुआ का, क्योंकि प्रवेश द्वार लखनपुर के अंदर भी किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं ये जानना भी बहुत अहम है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा कि किस तरह से सियासी गतिविधियां जो है वो पनपती हुई नजर आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर सबसे पहले आप देखिए कि सरबजीत हमें क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। कोविड-19 के चलते जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में कई तरह की एसओपीज और गाइडलाइंस को फॉलो कर ही जम्मू कश्मीर में लोगों को एंट्री दी जाती है। हालांकि अब गाइडलाइंस और इस एसओपीज में कई तरह की कटौती गई है, लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड है, जिनके पास अपना कोई कन्वेंस नहीं है, उन लोगों के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अपनी आप प्राइवेट गाड़ी में है तो बड़े आराम से आप जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाएंगे, वहाँ पर एसओपी को फॉलो कर आप लोग जम्मू कश्मीर में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है तो आपको जम्मू कश्मीर और पंजाब को जोड़ने वाला रावी का पुल पैदल ही पार करना पड़ेगा। ऐसे में अब पिछले कई महीनों से इसी तरह की यथास्थिति उत्पन्न हुई है। वहाँ पर इंटरस्टेट मूवमेंट जो बंद की गई है, ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर जो ऑटो चालक हैं, जो पंजाब के माधोपुर में ऑटो चालक हैं, वो अपनी कमाई का नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ रावी का पुल पार करने के श्रमिकों से 100 रुपया ऐंठ रहे हैं। आपको बता दें कि कई पंजाब के ऑटो वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो रावी का पुल पार करवाने के लिए लोगों से मोटी भारी भरकम रकम ले रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनको बाहरी राज्य के लिए जाना पड़ रहा है, जिनके पास अपना कोई कन्वेंस नहीं है, उन लोगों को पैदल ही जम्मू कश्मीर से पंजाब के माधोपुर का सफ़र तय करना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड के चलते जिस तरह के प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो जहां पर जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो पंजाब के माधोपुर तक ही पहुंच पा रहा है। तो जो लोग बाहरी राज्यों के लिए जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं, तो उन लोगों को पैदल ही जम्मू कश्मीर का जो पंजाब के साथ जोड़ने वाला रावी का पुल है, इसको पैदल ही पार करना पड़ रहा है। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, जेके 24/7 न्यूज़ के लिए। अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से आपको दिखा देते हैं कि पीडीपी किस तरह से आरोप लगाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर। और सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साध दिया है भारतीय जनता पार्टी पर और एक ही बात कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2.5 जिलों तक वो काबिज रखेंगे। यानी कि पीडीपी के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर पहले पीपल फॉर अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही थी, कश्मीर के अंदर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की गई और उसके बाद जम्मू के अंदर भी जम्मू की जनता का दुख दर्द टटोलने की कोशिश की गई। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि पीडीपी पार्टी की तरफ से जम्मू के लोगों की कितनी नब्ज को टटोला जाता था, कितने दुखों को सुना जाता था। लेकिन अब जब डीडीसी चुनाव सर पर हैं तो जाहिर तौर पर पीडीपी के अंदर जम्मू के लोगों के साथ भी प्यार जो है वो जागता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि क्या कुछ कहना है। जो ये सरकार फैसले ले रही है, बड़े अच्छे फैसले ले रही है और ये बाकी जो सरकारें थी ये सिर्फ अपना भी एजेंडा चलाना चाहती थी कि इनके जो ये पक्ष के दूसरी सरकारें ये गलत बयानबाजी देती थी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जो ये फैसले ले रही है सरकार बिल्कुल सही ले रही है और अगर 370 अगर हट गई है तो बड़ा बेस्ट हो गया।
तो बाकी जो देश के खिलाफ जो फारूक सरकार हो गई, दूसरे पीडीपी हो गई, ये हमारे देश के खिलाफ ही बोलती हैं, लेकिन खाते हिंदुस्तान का ही हैं, लेकिन गुण बाहरली कंट्री को गाते हैं। हम मैं यही चाहता हूँ कि जो ये सरकार ने फैसला लिया बहुत अच्छा लिया। हम समर्थन नहीं करेंगे, कश्मीर को नहीं करेंगे। हम जो फैसला हुआ सही हुआ, और जो बयानबाजी देते हैं ये दूसरे पार्टी वाले कि हम झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। झंडे अभी जब तक डोगरा जिंदा है तो झंडा साथ में रहेगा। हमारा झंडा जब उसको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जब तक हम हमारा डोगरा है तो वो हमारा ही झंडा रहेगा, साथ में रहेगा। देखते हैं अभी क्या हुआ, अभी 1 साल ही हुआ ना, अभी देखते हैं उसको क्या इसके रिजल्ट निकलेंगे, उसके बाद सोचते हैं। एक जो गुपकार इनका वो समझौता है, ये सिर्फ कश्मीरियों की लीडरशिप बचाने के लिए ये समझौता कर रहे हैं। इनको अब इनकी अपनी लीडरशिप ख़त्म हो गई है। जो कश्मीरियों को उन्होंने जो मिसगाइड किया था वो अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सिर्फ अपनी ये कुछ फैमिलीज़ की जो अपनी वो बैकग्राउंड बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है। आम जनता का कहना है, हर एक आला अधिकारी का कहना है, हर एक नुमाइंदे का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की दौड़ है और कुर्सी की दौड़ के पीछे ही सब लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कुर्सी की दौड़ तक पहुंच पाते हैं या फिर कांग्रेस बाजी मार जाती है या फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की दौड़ को लेकर ही ये सारी कवायतें यहां पर चलाई जा रही हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।